Hi everyone, welcome to my channel CBSA English Classroom। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के पूर्वी बुक से जो लेसन है ए बॉटल ऑफ ड्यू उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने से पहले एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं कि इस कहानी में टोटल जो है जो मेजर 3 कैरेक्टर्स है उसमें से एक रामनाथ है जो कि एक लैंडलॉर्ड्स का सन होता है जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन रहती है। उसके बाद जो है एक उनकी वाइफ जिनका नाम रहता है मधुमती, और उनके जो एक वो उसी में गांव में एक टाउन में आते हैं एक साधु सेठ जिसका नाम है महीपति। ओके, ये कैरेक्टर्स आप याद रखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रामनाथ दिया हुआ एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा रहता है और फिर एक महीपति रहता है जो कि एक वाइज सेज जिसको साधु बोलते हैं। उसके बाद आपको जो है कैरेक्टर्स वगैरह भी एक उनके उनके जो वाइफ है मधुमती। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस में जो है पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर जितने भी है ना, लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस कर लिए हैं। आपको उस वीडियो का जो है लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको भी लेसन को अच्छे से डिटेल्स में देख सकते हैं। आज बस क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक से वो सारे चीज़ डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें जो है क्या है कि ये आपके पैसेज से ही दिया गया है ना। ये देखिए जिसको वाइफ की नाम बात कर रहे थे मधुमती, यहाँ पर लिखा हुआ है मधुमती। तो हम सब जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ कि मैजिक पोशन पे बिलीव करते थे कौन, यहाँ पर रामनाथ, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा लेजी थे, वो काम करना नहीं चाह रहे थे, है ना। उनको बॉटल ऑफ ड्यू चाहिए, जबकि साधु ने उनको बताया क्या क्या कि आपको काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे और बनाना का जो है प्लांटेशन करना पड़ेंगे। उसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद 6 साल बाद जो है उनको वो हासिल हुआ, फिर उसमें चैंट किया गया। उसके बाद जो है फिर उसको उस बात पे रियलिटी समझ में आया था कि इजीली कोई भी चीज़ हासिल नहीं होता है, आप हार्ड वर्क करके कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये था कहानी, लेकिन यहाँ पर उसमें से एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है ना। इसमें बताया गया है कि वो क्या किए थे कि वो अपने ज़्यादातर टाइम जो है मैजिक पोशन में बिताते थे और पीपल उनको धोखा दिए थे, चीट किए थे, है ना। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किए थे, हार नहीं माने थे। उनकी वाइफ मधुमती बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि उस चिंतित भी थे, क्योंकि इस तरह से पैसा अगर ख़त्म कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे, है ना। तो एक दिन ऐसा होगा कि वो लोग बिना पैसे के हो जाएंगे। इस पैराग्राफ का वही मीनिंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए कि क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि रामनाथ डिड नॉट गिव अप। गिव अप क्यों, रामनाथ ने कभी नहीं हार माना। क्यों नहीं हार माना था? बिकॉज ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द मैजिक पोशन। वो मैजिक पोशन पे उसका ज़्यादा एक विश्वास था उसके ऊपर, है ना, इसीलिए वो हार नहीं माना था। ओके, कि उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर एक जगह पे व्हाट हैपेंड दिया हुआ है, एक जगह में आउटकम। तो ए नंबर में क्वेश्चन बोला है कि पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक। पीपल ने जो है उनसे वादा किया था रामनाथ को कि उनको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके आउटकम में क्या हुआ था? इसमें आउटकम में ये हुआ था कि ही वाज चीटेड बाय पीपल। उनको जो है लोगों के द्वारा उनको धोखा दिया गया। बी नंबर में देखिए, रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च किया था मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पैसा को नुकसान कर दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन आंसर। ओके, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं कि ट्रू फॉल्स में है, पहला जो क्वेश्चन है कि मधुमती वाज ट्रैवल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। ऑफ कोर्स ये ट्रू होगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मधुमती जो है एकदम समस्या में पड़ गई थी
क्योंकि उसका हस्बैंड जो इतना पैसा बर्बाद कर दिया मैजिक पोशन के लिए, इसीलिए वो तो चिंतित हो गए थे। ये तो सच बात है ना? तो ये ट्रू होगा। उसके बाद 2 नंबर, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। ऑफ कोर्स नॉट, अगर वैसे होता तो फिर वो मैजिक पोशन के पीछे क्यों भागता? उसके पास इतनी जमीन थी, उसी के ऊपर वो काम करता, मेहनत करता, पैसा आ जाता। तो ये फॉल्स होगा। फिर जो है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पथ टू रामानाथ। ऑफ कोर्स ये जो साधु था ना, वो क्या कर उनको सही रास्ता दिखाने के लिए वो चाह रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहले वाला हो गया ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स और तीसरा वाला ट्रू हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर से और एक पैसेज दिया है यहाँ पर, पैसेज का एक छोटा सा पार्ट दिया है। यहाँ पर बताता है क्या, देखिए कि केयरफुली ही टूक द बॉटल टू द सेज। बहुत सावधानी से जब वो मैजिक जो जब वो ड्यू को कलेक्ट कर लिया था, तब वो साधु के पास लेके गया था। साधु ने मुस्कुराया और मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, उसके ऊपर कुछ बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, वो उसको दोबारा वापस कर दिया और बोला किसको, रामनाथ को, कि ट्राई इट आउट, कोशिश करो मैजिक का। तो रामनाथ क्या किया, उस ड्यू में से फ्यू ड्रॉप्स जो है क्या किया, एक कॉपर वेसल पे ऊपर स्प्रिंकल किया, छिड़काया। कुछ देर के लिए वेट किया, क्योंकि वो मैजिक वही था कि उस किसी के ऊपर स्प्रिंकल करेगा तो गोल्ड बन जाएगा, है ना, सोना बन जाएगा। लेकिन कॉपर वेसल के ऊपर ट्राई किया, है ना, तांबे के एक बर्तन, कॉपर वेसल मतलब होता है तांबे का एक बर्तन। सो टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन ये है कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट दैट इवेंट्स गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में करना है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब करेक्ट ऑर्डर में उस इवेंट को लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 2 नंबर का, जिसका है BADCE। देख लेते हैं एक बार। अगर BA, ये पहले क्या होगा, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सेकेंड ये वाला कि द साधु ने मुस्कुराया। फिर उसके बाद क्या होगा, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस, कुछ चेंट किया उसके ऊपर। उसके बाद फिर क्या होगा, रामनाथ ड्रॉप ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल, उसके ऊपर छिड़काया। फिर ई नंबर होगा, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। रामनाथ ने इंतजार किया कि ये मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर दिया है। फिर उसके बाद जो है आगे को क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। क्या है कि सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर, है ना। तो गार्डनर, जैसे अगर कोई भी देखते हैं कि सूख गया है कोई प्लांट, तो उस पर क्या करते हैं, गार्डनर उस पर पानी छिड़काते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, सम वाटर ऑन इट, ठीक है। 2 नंबर, हाउ माइट रामानाथ हैव फील्ड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। मतलब जब वो स्प्रिंकल किया मैजिक पोशन, तो मतलब वो ड्यू, तो एक्चुअली वो क्या हुआ, कॉपर वेसल के ऊपर जब स्प्रिंकल किया तो क्या हुआ, और उसके बाद क्या सोच रहा था वो जब ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो रामनाथ माइट हैव फील डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। अब क्या होगा, गुस्सा हो गया, चीटिंग हो गया उसके साथ। वो बोल रहा था कि मुझे चीट कर लिए गया ये सेज, व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। मतलब मेरे साथ इतना, मेरा तो मेहनत बेकार हो गया, 6 साल मैंने मेहनत किया इसके लिए, और सारा मेहनत मेरा क्या हो गया, बेकार हो गया, है ना। चलिए उसके बाद कुछ यहाँ पर देखिए, लॉन्ग आंसर में यहाँ पर भी हम अलग से इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्या डिस्कस कर सकते हैं कि डिसअपॉइंटेड, ही वाज एक्सपेक्टिंग द मैजिक पोशन टू वर्क एंड वाज डिसअपॉइंटेड व्हेन इट डिड नॉट। वो उम्मीद किया था कि ये मैजिक पोशन काम करेगा, लेकिन जब नहीं किया तो डिसअपॉइंट हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द पोशन डिड नॉट वर्क एज प्रॉमिस्ड। तो सरप्राइज इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे प्रॉमिस किया गया था ये काम करेगा, लेकिन वो मैजिक पोशन काम नहीं किया। एंग्री इसीलिए क्योंकि ये ट्रिक, ही वॉज अ ट्रिक इनटू बिलीविंग इन द मैजिक पोशन। मतलब उसे जो है एक तरह से एक प्लान किया गया, गेम खेला गया उसके साथ। फ्रस्ट्रेटेड, ही माइट हैव फील फ्रस्ट्रेटेड दैट हिज एफर्ट्स एंड बिलीव्स वर नॉट रिवॉर्डेड। उसने जो मेहनत किया, उसने जो कोशिश की इसके लिए, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है। चीटेड कैसे, ही माइट हैव फील चीटेड बाय द सेज
एंड द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैजिक पोशन, मतलब ये जो फॉल्स प्रॉमिस किया गया इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ए नंबर। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, मतलब साधु ने रामानाथ को क्या बोला था मैजिक पोशन बनाने के लिए, है ना। तो चलिए ये सब का क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि द सेज आस्क्ड रामानाथ टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम बनाना लीव्स टू मेक द मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ को क्या बोला था? ड्यू कलेक्ट करने के लिए बोला था। कहाँ से? जो बनाना जो है उसके पत्ते से। क्या बनाने के लिए? मैजिक पोशन बनाने के लिए, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर, कि व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। साधु ने रामनाथ को क्यों सारा काम खुद से करने के लिए बोला था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या, इस आंसर देखते हैं कि क्यों बोला था उसको। तो यहाँ पर है क्या कि द सेज आस्क्ड रामानाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। मतलब बोल रहे हैं कि साधु ने रामानाथ को सब कुछ अपने से करने बोला था, तो ये सिखाना चाहता था कि हार्डवर्क का क्या वैल्यू है। ही वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, वो उसको समझाना चाह रहा था कि दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मतलब सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ओके। मतलब जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ कुड रामानाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, है ना। आफ्टर 6 years, है ना, रामानाथ ने जो है कैसे बनाया इतना बड़े एकदम बनाना प्लांटेशन। तो उसका देखते हैं क्या बताते हैं यहाँ पर कि रामनाथ could have a big banana plantation after 6 years, 6 साल बाद, because he worked hard to tend to the plants। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, ड्यू कलेक्शन करने के किया और बनाना को मार्केट में बेच दिया और इवेंचुअली इट लेड टू सक्सेसफुल प्लांटेशन। इससे उसके काफ़ी मुनाफा हुआ और बहुत बड़ा ये बना लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, मतलब कैसे साधु ने रामानाथ को विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन है नहीं, ओके। तो कैसे? तो उसका इस तरह से कि द सेज मेड रामानाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय ट्रिकिंग हिम इनटू थिंकिंग दैट ड्यू वाज ए मैजिक पोशन। तो उसके बाद वह जब कॉपर वेसल में काम नहीं किया, जब गोल्ड नहीं बना, देन ही रिवील्ड, उसने उस चीज को बताया, रिवील किया, एक्सपोज किया कि ये कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये कोई मैजिक पोशन नहीं है, इट वाज जस्ट वाटर, ये बस पानी है। ही शोड हिम, उसने दिखाया कि तुम्हारा जो हार्डवर्क है वो है रियल रीजन फॉर हिज सक्सेस। तुमने मेहनत की, तुमने बनाना को बेचा मार्केट में। योर वाइफ ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड विथ यू, टुगेदर यू बोथ worked hard, okay, and together you both got the lot of money, तुमने बहुत ज्यादा कमाया दोनों मिलके, ये तुम लोग का सक्सेस है, ओके। ई नंबर में बोलते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामा, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग सेज। दो चीज बनाना है, दो यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि साधु से मिलने से पहले वो क्या था और साधु से मिलने के बाद क्या क्या हुआ था, दो दो पॉइंट करके लिखना है। तो इसका आंसर आप देखते हैं कि पहले था स्पेंड मनी ऑन मैजिक, पैसे मैजिक पोशंस के लिए पैसा बर्बाद किया। और फिर है बिलीव इन शॉर्टकट सक्सेस, वो विश्वास करता था शॉर्टकट सक्सेस पे। लेकिन आफ्टर में क्या हुआ, वर्कड हार्ड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया बनाना प्लांटेशन के ऊपर, एंड अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और उसको समझ में आया कि हार्ड वर्क का क्या वैल्यू है। तो ये है आंसर। उसके बाद जो है आप देखते हैं यहाँ पर हम और भी आंसर्स, यहाँ पर शॉर्ट आंसर है क्या कि द सेज आस्क्ड रामानाथ टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम बनाना लीव्स, और क्या है कि द सेज वांटेड टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, एंड रामनाथ हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। रामनाथ के बाद बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन था 6 साल बाद, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। उसके बाद द पोशन डिड नॉट टर्न द कॉपर वेसल इनटू गोल्ड, मतलब वो पोशन जो है कॉपर वेसल को
सोने में नहीं बदल सका। देन द सेज रिवील्ड, उसके बाद साधु ने इस चीज़ को बता दिया कि पोशन वॉज जस्ट ए वाटर, पोशन कुछ नहीं है बल्कि एक वाटर है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर में कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है इस बॉक्स में, जैसे प्रॉमिस्ड है, स्पेंडिंग है, चीटेड है, लक है, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट, मार्केट। तो आपको ये सारा वर्ड जो है इस पैसेज में, जितने भी पैसेज है यहाँ पर, इस पैसेज में आपको जहाँ गैप फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो पहले आपको क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर होगा ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। उसके बाद ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। फिर उसके बाद वन डे ए मैन बॉट ए बैग कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड प्रॉमिस टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। उसके बाद फिर आगे क्या है कि डेज पास्ट, दिन बीतता गया, द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, द फार्मर फेल्ट चीटेड, अबाउट 2 months later he met the same man, asked him about money, the man said, oh I had forgotten, now I remember buying coconuts from you, and he paid the money। एक पैराग्राफ का मीनिंग यही कह रहा है, हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लिए, पहले ह्यूज होगा, देन लक, देन डिफिकल्ट, देन प्रॉमिस्ड, देन चीटेड, देन रिमेंबर। बोलता है यहाँ पर कि एक फार्मर था, उसका बहुत बड़ा कोकोनट प्लांटेशन था, उसने काफ़ी मेहनत किया और कभी भी लक के ऊपर भरोसा नहीं किया, और ये बहुत उसके लिए डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन कभी हार नहीं माना। एक दिन एक आदमी ने एक बैग जो है कोकोनट खरीदा, प्रॉमिस किया कि पैसा दे देगा अगले दिन, लेकिन दिन बीतता गया, वो आदमी उसको नहीं दिया। तो उसको लगा उस फार्मर को कि उसके साथ चीटिंग हो गया। 2 महीना बीत गया, उसके बाद क्या हुआ, वो जो है सेम उसी पर्सन से मिला, तो उस पर्सन ने बोला कि मैंने भूल गया था, अभी मुझे याद आ गया, अब जो है उसने वो पैसा दे दिया। ये था इस पैसेज का मीनिंग। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए and read the new words in column B, complete the meanings given, okay, word given in column B, इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कॉलम ए और कॉलम बी के साथ यहाँ पर मैच करना है और फिर मीनिंग्स भी यहाँ पर देना है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज द आंसर यू सी हियर। क्या है पहले कि आई, तो फिर इसके बाद आई देखिए यहाँ पर, ये आई क्या होता है, द ऑर्गन यूज्ड फॉर सीइंग। तो योर को जो है यहाँ पर योर इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। योर देखिए ये भी एक सेम है, सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ओके, गुड। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या है, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पहले बता देते हैं कि द वर्ड्स गिवन इन ईच रो अबव द, क्या है कि सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स मीनिंग्स सच वर्ड्स कॉल्ड होमोफोन्स। मतलब कह रहा है कि होमोफोन्स किसे कहते हैं, जैसे आपका क्या रहेगा, सेम साउंड रहेगा लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग रहेगा और मीनिंग भी अलग होगा, तो उसे हम लोग होमोफोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यही होमोफोन्स है। तो पहला है आई, आई का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, आई ये एक ऑर्गन होता है देखने के लिए, योर योर सेम है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूर होता है, ड्यू और ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, और सन जो है सन के साथ है, सन ये एक स्टार अराउंड द अर्थ ऑर्बिट्स, ऑन और ओन, ओन मतलब जीतना, पास्ट टेंस ऑफ विन, है ना। और 8 8 नंबर आफ्टर 7, और सी सी, तो ये तो जानते ही हैं सी क्या होता है ना, एक क्या होता है ये सी, लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये हो गया आंसर, ओके, यू सी ऑन अगेन। ये टोटल यहाँ पर जो है क्या दिया है, आंसर है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि स्पेलिंग और मीनिंग दोनों का अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड जो है वो सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि चूज द पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव। उस जो टेबल दिया है उसमें पेयर्स चूज करने बोला है और ईच पेयर में एक सेंटेंस लिखना बोला है, एंड यूज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग विद द टीचर क्लासमेट्स। एग्जाम्पल दिया है, आई एट 8 बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब दोनों जो है क्या है कि होमोफोन्स को यूज करना है यहाँ पर एक सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई सॉ ए बर्ड विथ माई आई,
तो दोनों मतलब जो है यहाँ पर होमोफोन्स यूज किया गया है लेकिन एक ही सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। आई का मतलब भी होता है मैं, और आई का मतलब यहाँ पर आंख। योर शूज आर ओवर देयर एंड यू आर वेयरिंग माइन। सन माई कजिन लव्स टू प्ले आउटसाइड व्हेन द सन इज शाइनिंग। सी व्हेन यू सी द सी यू विल बी अमेज्ड बाय इट्स ब्यूटी। देखिए एक ही लाइन में यहाँ पर ये भी यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है। दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है। और भी कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। सी का यहाँ पर है, ड्यू का भी है, सन का भी है, वन का भी है। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इवन दो शी वॉज द लास्ट वन टू स्टार्ट, है ना। योर प्रोजेक्ट इज ड्यू टुमारो सो मेक श्योर यू आर रेडी। आई कैन सी द सी फ्रॉम माई विंडो। मैं समुंदर अपनी खिड़की से देख सकता हूँ। तो ये है। अब जो है आगे क्वेश्चन, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी। यूज द करेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पर बोला गया है क्या कि आपको क्या करना है कि मैच करना है कॉलम ए के साथ कॉलम बी का, और यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करना है इन द मिडिल कॉलम में टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या कि ये क्वेश्चन है और मैच करना है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स है और कॉलम ए के साथ कॉलम बी मैच करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले वाला क्या है आपका, द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, है ना। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका, क्या होगा यहाँ से यहाँ पर, है ना। मतलब बच्चे ने जो है सबमिट किया था क्या, हाँ, अपने काम जो भी होमवर्क दिया गया था डेडलाइन से पहले, डेडलाइन मतलब डेट खत्म होने से पहले, ठीक है। उसके बाद ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, व्हाई, हाँ, क्यों, क्योंकि जो है किस लिए, बिकॉज क्या क्या होगा इसका आंसर, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, मतलब उसको डर है हाइट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके साथ, फिर इसके साथ, ओके, समझ में आ गया आपको। द चिल्ड्रेन रैन टुवर्ड्स द गेट, ये देखिए द चिल्ड्रेन रैन टुवर्ड्स द गेट, तो इसका आंसर आप क्या होगा, एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी लगी वैसे ही बच्चों जो है एकदम दौड़ के चले गए गेट की तरफ, ठीक है। तो इसके साथ इधर फिर इधर। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, क्यों लेट हुआ था, नितिन जो है क्यों लेट हुआ था, यहाँ पर जो है क्या, बिकॉज देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैफिक जाम था, है ना। तो इसके साथ जो है आपका ये हो जाएगा, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, इसीलिए लेट हुआ था। ओके, यू कैन सी द आंसर हियर ऑल्सो, यहाँ पर दे दिए हैं, है ना। देखिए, बिफोर द चिल्ड्रन डेडलाइन बिकॉज ऑफ हिज हाइट ऑफ फियर, एज सुन एज द बेल रैंग बिकॉज देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, है ना। नहीं तो स्कूल पे लेट था क्योंकि ट्रैफिक जाम था। उसके बाद ऊपर यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 5, यू सी हियर आर 2 sentences with letter B. So read them slowly the first time as you read the a few more times. Read them faster each time. Okay, you see here, yes. You see the question, Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. You see the line, and a big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. Here are some new tongue twisters. यहाँ पर और भी देखिए देखने को मिलेगा। हाँ, Tiny Timmy took 10 trains to town. Sally swiftly shoot 7 silly sheep. Fred's friend fried fresh fish for Friday's feast. Clever curl quickly caught colorful cats. Okay, these are the tongue twisters, है ना, to letter B. Bright blue birds boldly bounced by the beach. You see this? Have fun trying to say this quickly. Okay. So this is all about the question answers of the lesson, that is a bottle of dew. आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूर बेल बटन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर जब भी कभी भी आपका क्लास 6 से जो लेसन आगे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा।
ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड keep subscribing the channel, keep loving, keep supporting. Thank you once again. Have a great day.